हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में आप हमेशा सुनते रहते होंगे। आज मैं आपको डिविडेंड के बारे में बताऊंगा कि डिविडेंड क्या होता है। स्टॉक मार्केट में आप अक्सर ये टर्म सुनते रहते होंगे कि इस कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को, इस कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को, ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, ये कंपनियां डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। आज मैं आपको डिविडेंड के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। लेट्स स्टार्ट इट। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड क्या होता है, कितने प्रकार का डिविडेंड होता है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविडेंड। उसके बाद मैं बताऊंगा कि डिविडेंड का जो शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ता है, और डिविडेंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर थोड़ा उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताऊंगा। आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड मीन्स, डिविडेंड का मतलब होता है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, अपने प्रॉफिट का कुछ अंश जब कंपनियां अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए या डिविडेंड का अर्थ देखा जाए हिंदी में तो उसे बोलते हैं लाभांश। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो अगर वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती है तो उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। अपने स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर को वो एज अ गिफ्ट या एज अ रिवॉर्ड वो डिविडेंड देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स, मतलब अपने लाभ का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब हम ये जान गए कि डिविडेंड क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से डिविडेंड 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है कैश डिविडेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिविडेंड का, सबसे मुख्य भाग होता है, मुख्य पार्ट अगर कोई होता है तो वो कैश डिविडेंड होता है। सबसे ज्यादा कंपनियां कैश डिविडेंड ही अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। अब ये कैश डिविडेंड क्या होता है? कैश डिविडेंड ये होता है कि सपोज करिए किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो जो वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, एज अ कैश देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को? तो उसका एक कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला होता है कि कंपनी अपनी मीटिंग में कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर 1 रुपए फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 1 रुपए डिविडेंड देंगे, मतलब 1 रुपए अपने लाभ का हिस्सा हम पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। यानी कि उस कंपनी का शेयर अगर किसी शेयर होल्डर के पास है तो उसको 1 शेयर के बदले 1 रुपए मिलेंगे। ये कैश डिविडेंड का एक एग्जांपल है कि 1 शेयर के बदले अगर उसको 1 रुपया मिलता है तो उसी हिसाब से जितने भी शेयर आपके पास रहेंगे या जिस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको पूरा डिविडेंड मिलता है। मींस पर शेयर अगर 1 रुपए का डिविडेंड कंपनी दे रही है तो उसके पास अगर 6000 शेयर हैं तो उसको 6000 रुपए एज अ डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ये होता है कैश डिविडेंड। मतलब जब कंपनी अपना डिविडेंड कैश के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो उसको बोलते हैं कैश डिविडेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रमुख डिविडेंड का पार्ट होता है। होप कि आपको कैश डिविडेंड समझ में आया। कैश डिविडेंड में कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को कैश देती हैं जो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है पर शेयर बेसिस पे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट डिविडेंड के पार्ट पे, यानी दूसरा जो डिविडेंड का मुख्य पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। मींस अगर कंपनियां ये डिसाइड करती हैं अपनी मीटिंग में कि हम कैश के बदले अपने शेयर होल्डर को कुछ स्टॉक्स देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ उनके शेयर्स के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि अपने कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को कुछ स्टॉक देंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। मींस कैश न दे के कंपनी एज ए डिविडेंड कुछ स्टॉक ही अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, इससे कंपनी को यह फायदा होता है कि डायरेक्टली उसको अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देना पड़ता, जो कि कैश डिविडेंड में होता है। कैश डिविडेंड का एक ये ड्रॉबैक भी है
कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, तो उसको ये नुकसान उसमें होता है कि उसको अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपने पैसे में थोड़ी कमी आती है, जो कि वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देता है, और उससे कंपनी को ग्रो करने में भी नुकसान हो सकता है, या नुकसान हो सकता है कि उसके पास कम पैसे रहेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये मैं आपको कैश डिविडेंड का बता रहा हूं। और अगर वो स्टॉक देती है तो वो अपने प्रॉफिट को पूरा बचा लेती है, यानी वो अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक दे देती है कैश के बजाय, तो वो अपना बिजनेस थोड़ा स्मूथली रन करने में या ग्रो करने में अपना प्रॉफिट यूज कर सकती है। ये मुख्य एक डिफरेंस होता है बिटवीन कैश डिविडेंड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैश डिविडेंड क्या होता है और स्टॉक डिविडेंड क्या होता है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि कौन सा थर्ड प्रकार का डिविडेंड होता है। ये होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। ये बहुत ही अनकॉमन डिविडेंड होते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते, कंपनियां इसे बहुत कम यूज करती है, बट ये भी उसका एक पार्ट होता है, लाइक प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड ये होता है कि कंपनी आपको कैश या स्टॉक के बजाय कुछ एसेट या कुछ संपत्ति देती है, लाइक रियल एस्टेट में आपको कुछ प्रॉपर्टी दे दी उसने, इस तरीके का कुछ अगर वो आपको एज अ डिविडेंड देते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी डिविडेंड। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट जो डिविडेंड आता है वो होता है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड में ये होता है कि ना वो आपको कैश देंगे ना स्टॉक देंगे, बट आपको एक वाउचर या स्क्रिप, उसको बोलते हैं स्क्रिप, और वाउचर आपको देंगे जो आप स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर शेयर्स। मतलब उस वाउचर या स्क्रिप को आप एक्सचेंज करके शेयर्स ले सकते हैं उस कंपनी के। ये होता है स्क्रिप डिविडेंड। ऐसे भी डिविडेंड कंपनियां देती हैं एज अ स्क्रिप और वाउचर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। स्क्रिप और वाउचर मींस आपको कंपनी एज अ डिविडेंड कोई स्क्रिप या कोई वाउचर देती है, उसको आप स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करते हैं शेयर्स के लिए। शेयर्स के लिए एक्सचेंज करते हैं, मतलब वो वाउचर आपने स्टॉक मार्केट या उसमें दिया तो आपको उस कंपनी के कुछ शेयर और मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रिप डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिविडेंड का, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविडेंड होता है। ये डिविडेंड कंपनियां उस समय देना डिसाइड करती हैं जब वो अपने बिजनेस को शट डाउन करती हैं, या उन्हें अपना बिजनेस, उनको बहुत घाटा होता है, वो अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं, बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, तब वो लिक्विडेटिंग डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं एज अ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। दिस एक्ट एज एन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स। मतलब किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा रखा है, तो कंपनी घाटे में जा रही है, वो अपना बिजनेस बंद करना चाहती है, तो उस समय जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है कंपनी बंद करने के समय, उसको बोलते हैं हम लिक्विडेटिंग डिविडेंड। ये सबसे निगेटिव डिविडेंड होता है, मींस कंपनी का बिजनेस सब बंद होने वाला है, इसलिए वो अपने शेयर होल्डर्स के एक तरीके से पैसे लौटा रही है। ठीक है, जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसको वापस कर रही है, अगर थोड़ा बहुत उससे ज्यादा कुछ पैसा मिलता है तो वो भी उसको एज अ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट वापस कर देती है। तो इस तरीके के डिविडेंड को हम बोलते हैं लिक्विडेटिंग डिविडेंड। ठीक है, आई होप कि आपको सारे डिविडेंड्स का टाइप अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अब हम ये समझ गए कि कितने प्रकार के डिविडेंड होते हैं, मींस हमने डिविडेंड का टाइप समझ लिया है। नंबर 1 कैश डिविडेंड, जिसमें कंपनियां कैश देती हैं। नंबर 2 हो गया आपका स्टॉक डिविडेंड, जिसमें कैश की जगह स्टॉक देते हैं। नंबर 3 हो गई प्रॉपर्टी डिविडेंड, जिसमें आपको कंपनियां कुछ प्रॉपर्टी या कुछ रियल एस्टेट में कुछ लैंड वगैरह इस तरीके से एज अ डिविडेंड देते हैं। नंबर 4 हो गया आपका स्क्रिप डिविडेंड, जिसमें कंपनियां वाउचर देती हैं जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं मार्केट में फॉर शेयर्स। और नंबर 5 होता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड, जो कंपनियां बिल्कुल घाटे में चल रही होती है, अपना बिजनेस शट डाउन कर रही होती है, वो जो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड देने का सोचती हैं या डिविडेंड देने का डिसीजन लेती हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटिंग डिविडेंड। अब आपने ये जान लिया कि डिविडेंड क्या होते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि डिविडेंड देने का प्रोटोकॉल क्या होता है। मींस प्रोटोकॉल मतलब कि डिविडेंड में कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट आती है जो आपको ध्यान में रखने का जरूरी होता है, ताकि आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड, अगर आपके पास उसका शेयर है तो उसका डिविडेंड मिस ना करें। ठीक है, इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी होना भी जरूरी है। सपोज करिए आपके पास किसी एक कंपनी ABC या XYZ फॉर दैट मैटर, किसी भी कंपनी का कुछ भी शेयर है और उस कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम आपको डिविडेंड देंगे, कैश डिविडेंड फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं, आपको कैश डिविडेंड देंगे, तो इसके लिए कौन कौन सी डेट जानना जरूरी है, तभी आप उसके डिविडेंड को मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है वो होती है अनाउंसमेंट डेट। मींस जिस दिन कंपनी अपनी मीटिंग
में ये डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। मींस जिस डेट को ये डिसीजन लिया जाता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे, उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट डेट। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ये पता होनी चाहिए कि किस तारीख को कंपनी ने डिविडेंड पे करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, उस डेट को हम बोलते हैं अनाउंसमेंट डेट। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, वो होती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट ये होती है कि उस डेट को, जो रिकॉर्ड डेट कंपनी डिसाइड करती है, कुछ फिक्स करती है, उसमें ये होता है कि उस दिन बाय द एंड ऑफ द रिकॉर्ड डे, मतलब रिकॉर्ड डे के लास्ट में उस कंपनी के रिकॉर्ड में आपका नाम एज अ शेयर होल्डर होना चाहिए। उस कंपनी के रिकॉर्ड में आपका नाम एज अ शेयर होल्डर रिकॉर्ड डेट के दिन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे किसी भी कंपनी के डिविडेंड के लिए। ठीक है, अब उससे भी एक इंपॉर्टेंट डेट आती है अनाउंसमेंट डेट और रिकॉर्ड डेट से भी, वो होती है एक्स डिविडेंड डेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको जानना सबसे जरूरी है अगर आपको किसी भी कंपनी का डिविडेंड लेना है और आप अपने आप को उस कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल बनाए रखना चाहते हैं। तो आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट यू नीड टू रिमेंबर इज एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ने एक्स डिविडेंड डेट फॉर डिविडेंड क्या डेट डिसाइड की है। एक्स डिविडेंड डेट ये होती है कि एक्स डिविडेंड डेट ये होती है कि उस डेट से पहले उस कंपनी के शेयर आपके पास होने चाहिए। बस इसको ऐसे एकदम साधारण भाषा में समझिए कि एक्स डिविडेंड डेट वो होती है, सपोज करिए अगर एक्स डिविडेंड डेट मैंने 20 जून ले रखी है, तो 19 जून फॉर एग्जांपल 19 जून को आपके पास उसके शेयर, उस कंपनी के शेयर होने चाहिए, तभी आप उस कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पेमेंट डेट। पेमेंट डेट मींस जिस दिन कंपनी अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देती है, लाइक बैंक अकाउंट में उनके ट्रांसफर कर देती है, उसको हम बोलते हैं पेमेंट डेट। सो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स इन डिविडेंड इज, फर्स्ट इज अनाउंसमेंट डेट, then second is record date, third and most important is ex dividend date, then the final payment date। अब ये इसमें एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि अनाउंसमेंट डेट और पेमेंट डेट विद इन 30 डेज में होते हैं। मींस अनाउंसमेंट डेट एंड पेमेंट डेट के बीच का अंतर 30 दिन से कम होना चाहिए। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जानने के लिए। और इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बता देता हूं, लाइक जो डिविडेंड होता है वो इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है और फाइनल डिविडेंड भी हो सकता है। तो इंटरिम डिविडेंड भी आप सुनते होंगे और फाइनल डिविडेंड भी सुनते होंगे। सो व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड यानी इंटरिम डिविडेंड एंड व्हाट इज फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग यानी सालाना जो उनकी मीटिंग होती है उसके पहले ही अनाउंस कर देती है। लाइक कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम अपने एजीएम से पहले, अपने फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले ही डिविडेंड अनाउंस करेंगे फॉर अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड वो होता है जब कंपनी अपनी एजीएम करती है यानी एनुअल जनरल मीटिंग करती है और उसमें वो डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। जब उनका फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है तो उस डिविडेंड को बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। यानी इंटरिम डिविडेंड एजीएम से पहले होता है, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें नहीं आया रहता है कंपनी का और कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे, तो दैट इज इंटरिम डिविडेंड। एंड फाइनल एजीएम के बाद एंड फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो डिसीजन होता है जिस डिविडेंड को देने का, उसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। ओके, तो यहां पे आपको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड को भी जानना जरूरी है। जो डिविडेंड होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि उसे क्वार्टरली देना है कि सेमी एनुअली देना है कि एनुअली देना है। मतलब डिविडेंड वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे दे सकते हैं, लाइक क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। फाइनली वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता हूं कि डिविडेंड का शेयर प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होता है। मींस अगर आप कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसके शेयर पे, उसके शेयर प्राइस पे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंस किया तो उसका शेयर प्राइस अप हो सकता है। मींस ज्यादा से ज्यादा लोग डिविडेंड लेना चाहेंगे, इसलिए उसके शेयर में बाइंग आती है तो उसका शेयर प्राइस फॉर द टाइम बीइंग अपवर्ड जा सकता है। मींस उसका शेयर प्राइस बढ़ सकता है। और एक्स डिविडेंड डेट के दिन जो हमारी, मैंने आपको समझाया कि एक्स डिविडेंड डेट जो होती है, एक्स डिविडेंड डेट के दिन जितना कंपनी ने जितने रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है उतना ही शेयर प्राइस में
लॉस आता है, मीन्स उतना ही शेयर प्राइस कम हो जाता है। सपोज कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर और उसका शेयर प्राइस 60 रुपीज है, तो उस दिन एक्स डिविडेंड डेट के दिन उसका शेयर प्राइस 60 से 58 रुपीज हो जाएगा, मीन्स 2 रुपए कम हो जाएगा। तो डिविडेंड का ओवरऑल ये इफेक्ट होता है शेयर प्राइस पे। और लिक्विडेटिंग डिविडेंड में शेयर प्राइस डिक्लाइन होता है। बाकी सारे जो डिविडेंड्स होते हैं उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके मार्केट वैल्यू पे शेयर प्राइस अप डाउन होता रहता है। तो मोटा मोटा ये इफेक्ट डिविडेंड का शेयर प्राइसेस पे होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया जो मैंने आज समझाया। लाइक व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी डेट्स होती हैं, और डिविडेंड का इम्पैक्ट क्या होता है शेयर प्राइसेस पे, और बाकी सारी चीजें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।